गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को हिंदी में क्षितिज पाठ्य पुस्तक, हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये मैं पढ़ाऊँगा बच्चों। ये राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया यह कविता, जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो अंडर एज है, जो जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं है, आए दिन हम लोग इनको विभिन्न प्रकार के स्थानों पर काम करते हुए देखते हैं। तो राजेश जोशी द्वारा रचित यह कविता, विशेषकर जो मैं बता रहा था कि जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनको भी हम लोग विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए देखते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है। पेरेंट्स जो अवेयर नहीं है अपने बच्चों के प्रति, तो उनके प्रति जो है सहानुभूति है। वैसे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी की यह कविता जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, विशेषकर जो कविता का जो मूल भाव है यहाँ पर दिया हुआ है, सामाजिक आर्थिक दुर्व्यवस्था के शिकार जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, पीड़ित बच्चों के बचपन छीन जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही कवि ने बच्चों का बचपन छीन जाने पर अपने दुख को प्रकट किया। कवि सुधी चेता पाठकों को झकझोरते हुए उनसे उनकी अशिक्षा, कुपोषण, बचपन छीन जाने का कारण पूछता है। मतलब समाज के ऐसे लोग जो इन बच्चों के प्रति जागरूक नहीं हैं, ये समझते हैं कि ये हमारे बच्चे थोड़े हैं, मेरे बच्चे तो पढ़ने जा रहे हैं। किसी के पास अन्य बच्चों के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता जो है नहीं है। लेकिन कवि काफ़ी चिंतित है और समाज से तरह तरह के प्रश्न पूछता है। कवि कहता है कि विकास के क्रम में, जबकि आज देश दुनिया काफ़ी तरक्की कर रहा है, और इस विकास क्रम में विशेषकर भारत में या जो गरीब देश है वहाँ पर इस तरह का देखा जाए। जो विकसित देश है वहाँ पर इस तरह की विधि व्यवस्था उतना देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे देश भारत में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इन बच्चों की जो उपेक्षा जो की जा रही है उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इन बच्चों में ही भविष्य छिपा है, फिर क्यों इन बच्चों को मिल, फैक्ट्री, खदान, खेतों या अन्य स्थानों पर, होटलों आदि में काम करते हुए हम लोग देखते हैं। तो कवि काफ़ी चिंतित है, और इसी चिंतित में वो समाज के लोगों से प्रश्न करता है। क्या कह रहा है कवि? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो बच्चों देखो कि यहाँ पर इस पंक्ति में कवि ने जो है काफ़ी चिंता व्यक्त किया है, और कह रहा है क्या कि भयानक सर्दी की एक धुंध वाली सुबह में, जैसे सर्दी के दिनों में धुंध होती है, सुबह में ठिठुरते हुए, ठंड से ठिठुरते हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उनको काम पर जाता हुआ देख कवि काफ़ी द्रवित हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है। वह मनुष्य की जो सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर करारी चोट करते हुए वो लिखता है कि इस भयानक दृश्य को चित्रित करने की बजाय समाज से पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, किस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिससे विवश होकर
ये अपना बचपन खोकर काम पर जा रहे हैं। भाव यह है कि सब एवं विकसित जो समाज है हमारा, इस समाज में बच्चों को, सभी बच्चों को, केवल पार्टिकुलर कुछ बच्चे नहीं, सभी बच्चों को खेलने कूदने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, जबकि उनको खेलने कूदने का अवसर न प्राप्त करके उनको काम पर भेजा जा रहा है। तो कवि यहाँ पर लिखता है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। मतलब कहीं पर बच्चे काम पर जाते हुए देखे जाते हैं तो उसे लिख दिया गया, समाचार पत्र में लिख दिया गया, मैगजीन में लिख दिया गया, लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं, इसे विवरण की तरह न लिख करके, देखो विवरण की तरह लिखने से क्या होता है कि लोग आज पढ़ेंगे लोग और कल भूल जाएंगे, लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं, इसको लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह, मतलब प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। पूछना चाहिए समाज के लोगों से कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। आर्थिक व्यवस्था कारण है, गरीबी कारण है, या कुछ अन्य कारण है। तो अगर इस तरह से सवाल किया जाए, जबकि सरकार के द्वारा बहुत तरह की जो है योजनाएं चलाई जा रही है बच्चों से संबंधित, एनईपी के माध्यम से और आरटी के माध्यम से जो 8वीं क्लास तक की शिक्षा है वो मुफ्त कर दिया है। हर तरह से सुख सुविधाएं जो है सरकार दे रही, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसको करा कभी सवाल की तरह लिखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पंक्ति हम लोग देखते हैं आगे। आशा है समझ में आ गया होगा बच्चों।